बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फन टीवी में खुशामदीद। मोहतरम नाजरीन, क्या आप लोग जानते हैं कि एक बार इमरान खान को चोरों ने गन पॉइंट पर लूट लिया था? और क्या आप लोग ये भी जानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की जंग के दौरान इमरान खान के साथ क्या हुआ था? और क्या आप लोग ये भी जानते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक खान साहब के फैन थे? आज की वीडियो में हम आपको इमरान खान के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। नंबर 7, रॉबरी। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में कई ऐसे चोर हैं जो गन पॉइंट पर लोगों को लूट लेते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि 2004 में ऐसे ही कुछ डाकुओं ने इमरान खान को भी लूट लिया था। 2004 में एक दिन खान साहब अपने 2 बेटों के साथ गाड़ी में जा रहे थे कि इस दौरान एक कार ने इनको क्रॉस किया। जैसे ही वो कार आगे आई तो इसने खान साहब की गाड़ी के आगे आके ब्रेक लगा दी। इस गाड़ी में से कुछ गुंडे निकले और इन्होंने इमरान खान और इनके बेटों के मोबाइल, पर्स, क्रेडिट कार्ड और तमाम कीमती चीजें निकाल ली। इन गुंडों ने इमरान खान को कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचाया और सारा सामान लेकर फरार हो गए। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख के पहले सियासतदान हैं जिनके साथ ये वाकया हुआ। नंबर 6 पर है बेनजीर भुट्टो। दोस्तों, आप सब लोग बेनजीर भुट्टो को तो जानते होंगे। ये दुनिया की पहली खातून है जिनको दुनिया के किसी इस्लामी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। हालांकि मुस्लिम नेशन के रूलर सिर्फ मर्द होते हैं, ये बात तो आप सब लोग जानते ही होंगे। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि जब बेनजीर भुट्टो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रही थी तो सेम टाइम में उसी वक्त ही इमरान खान भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल कर रहे थे। ये 1972 का दौर था और ये महज इत्तेफाक था। बेनजीर भुट्टो और इमरान खान को उस वक्त कोई अंदाजा भी नहीं था कि ये कभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, क्योंकि इमरान खान का तो उस वक्त सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। लेकिन ये दोनों जानते नहीं थे कि इन दोनों का नाम ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में लिखा जाएगा। नंबर 5 पे है बहनें। दोस्तों, ये बात तो आप सब लोगों को पता ही होगी कि इमरान खान के 2 बेटे हैं और इनकी 3 दफा शादी हुई है। लेकिन शायद आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि खान साहब की 4 बहनें हैं। इमरान खान अपनी 4 बहनों के अकलौते भाई हैं। इमरान खान की सबसे बड़ी बहन का नाम रुबीना खानम है और इनके अलावा इनकी 3 और बहनें हैं जिनके नाम अलीना, उज़मा और रानी है। रुबीना खान जो इमरान खान की बड़ी बहन है, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की जीनियस स्टूडेंट थी और इस वक्त यूनाइटेड नेशन में सीनियर पोस्ट पर है। और इसके अलावा इनकी दूसरी बहन अलीना खानम है जो कि एक कामयाब बिजनेस वुमन है और लाहौर में टेक्सटाइल कंपनी चला रही हैं। खान साहब की तीसरी बहन उज़मा खानम है जो कि लाहौर के एक हॉस्पिटल में सीनियर सर्जन है। इमरान खान की सबसे छोटी बहन रानी खानम है जो कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है और चैरिटी एक्टिविटीज में काम करती हैं। और इमरान खान और उनकी पूरी फैमिली वेल एजुकेटेड और वेल सेटल है। नंबर 2 पे है 2 बर्थ डेट्स। सुनने में तो ये नाकाबिले यकीन बात लगती है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बंदे की 2 बर्थ डेट्स हों, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। असल में इमरान खान की असल डेट ऑफ बर्थ में सबको कंफ्यूजन है। इनकी आईडी कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ 25 नवंबर 1952 है, जबकि इंटरनेट की तमाम बायोग्राफी वेबसाइट इंक्लूडिंग विकिपीडिया पर भी इनकी डेट ऑफ बर्थ 5 अक्टूबर 1952 है। इस वजह से खान साहब के फैंस इस बात पर कंफ्यूजन में रहते हैं कि इनका बर्थडे किस दिन मनाया जाए। नंबर 1, जनरल ज़ियाउल हक। दोस्तों, जनरल ज़ियाउल हक एक ऐसी शख्सियत है जिनको पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। ये पाकिस्तान के दूसरे आर्मी चीफ थे और ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक इमरान खान के बहुत बड़े फैन थे? आपको जानकर हैरानगी होगी कि इमरान खान ने 1987 में वर्ल्ड कप में हारने की वजह से क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी। जब जनरल ज़ियाउल हक को ये बात पता चली तो इन्होंने इमरान खान को बुलवाया और इनसे कहा कि वो क्रिकेट में वापस आ जाएं और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को लीड करें। इमरान खान जनरल ज़ियाउल हक की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए इमरान खान ने इनकी ये बात मान ली। इसके बाद इमरान खान का जज्बा और ज्यादा बढ़ गया था और इसके बाद 1992 में वर्ल्ड कप जीतकर पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री बना दी थी। अगर ज़ियाउल हक साहब इन्हें वापस ना बुलाते तो शायद पाकिस्तान कभी वर्ल्ड कप ना जीत सकता। अब बांग्लादेश की बात करते हैं। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। इसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। फिर 25 मार्च 1971 को ईस्ट पाकिस्तान में जंग लग गई। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि उस वक्त इमरान खान ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में थे
लेकिन खुशकिस्मती से ढाका से जो आखिरी फ्लाइट पाकिस्तान आई थी, इमरान खान इसमें पाकिस्तान वापस आ गए थे। ये फ्लाइट जैसे ही पाकिस्तान में लैंड हुई थी, इससे अगले ही दिन पाकिस्तान आर्मी ईस्ट में दाखिल हो गई थी और जंग का आगाज हो गया था। अब बुक राइटिंग की बात कर लेते हैं। हम सब लोग ये जानते हैं कि इमरान खान क्रिकेट के दुनिया के बहुत बड़े स्टार थे और दुनिया में इनकी पहचान क्रिकेट की वजह से ही हुई थी। इसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा था। लेकिन क्या आप लोग ये भी जानते हैं कि इमरान खान सिर्फ प्लेयर और पॉलिटिशियन ही नहीं बल्कि एक राइटर भी हैं। इन्होंने एक नहीं बल्कि 5 बुक्स लिखी हैं। इमरान खान ने अपनी पहली बुक 1988 में लिखी थी जिसका नाम ऑल राउंड व्यू था। इसके बाद दूसरी बुक इनकी इमरान खान क्रिकेट स्किल थी जो इन्होंने 1989 में लिखी थी। फिर 1990 में इन्होंने इंडस जर्नी लिखी थी जो पाकिस्तान पर बेस्ड थी। इसके बाद 1993 में इनकी एक और बुक रिलीज हुई जिसका नाम वॉरियर रेस था। इमरान खान ने 2011 में भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम पाकिस्तान अ पर्सनल हिस्ट्री है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।